वो तो छोड़िए ऐश्वर्या जी, हाँ छोड़िए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं राधिका जी को बता दूं, आपका चैनल छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं बता रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और मध्य प्रदेश में तो कई बार आपने मुझे चैनल के ऊपर बोला कि क्या बात है, आप शिवराज जी से बात करके आए हैं क्या? हाँ मैंने बोला था, मुझे याद है, जनता पार्टी की सरकार बनते हुए मेरे को याद है। तो राधिका जी को तो राधिका जी को करेक्ट करा दीजिए कि हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बना रहे थे। आप अपना पर्सनल ब्राउनी पॉइंट बना लीजिए। रही बात दूसरी बात की, हरियाणा की, नहीं दूसरा बात बता रहा हूं कि जहां तक हरियाणा की बात है, ऐश्वर्या जी पार्लियामेंट इलेक्शन के समय जब एग्जिट पोल दे रहे थे हम लोग, तब भी मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मैंने बोला था कि इनको फर्स्ट टर्म में ही एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिस्क उठाया, और उसका रिस्क उठाने का हुआ क्या कि 9 साल में कहीं भी मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को साबित करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार के प्रति बनती है, जो भी सरकार 5 साल शासन करती है उसके प्रति बनती है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के पास इतने ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बनने लगे, चूंकि अनपॉपुलर लीडर होने लगे, ऊपर से किसान आंदोलन, बेरोजगारी, ये सारे किसान आंदोलन में आने वाला था उसको घेरते हुए हरियाणा में। अबे जी आ रहा हूं, और राजेश गुप्ता जी को भी लाइए भाई। तो ये सब, ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई क्या? आम आदमी पार्टी बहुत सोच रही थी, ये राजेश गुप्ता जी, ये इनके नेता हरियाणा में बहुत घूम रहे थे, बहुत कुछ करने वाले हैं। ये आपके एग्जिट पोल में इनको एक भी नहीं दिखा रहे कि आपने अदर्स में डाल दिया इनको उस स्टेट में। नहीं, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हरियाणा में वोटरों से ज्यादा जी कमिंग इन 30 सेकंड तो शैलजा के थ्रू था कि शैलजा अच्छा वोट काटेंगी। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा उम्मीद था कि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, और इन्हीं लोगों के वोटों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोटरों को आकर्षित कर रही थी। सबसे बड़ी बात है कि सैनी साहब को आज के डेट में मुझसे पूछिएगा कि किसी प्रकार का इस सरकार न बनने के लिए दोष देना गलत होगा, चूंकि क्या कि सैनी बहुत कम समय पे आए थे और उनके लिए किसी तरह का दोष नहीं होगा। और ये सरकार यदि कहीं नहीं बनती है और ये जो हम लोग आंकड़े दिखा रहे इसी पर रहती है, तो मैं मानूंगा कि इसमें मनोहर लाल खट्टर नहीं, मैंने देखा कि इससे पहले राधिका जी बोले जवाब दे, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आपने बीजेपी को मिनिमम 18 दिए, मैक्सिमम 24 दिए, कांग्रेस को मिनिमम 55 दिए हैं, मैक्सिमम 62 दिए हैं। बीजेपी का वोट शेयर है 30.3, कांग्रेस का वोट शेयर है 35.8, मोटा मोटा 5% का वोट शेयर है, और तिगनी सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर, अगर मैं ग्रिड में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कौन सी सीटों में कम हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे, तो मैं फिर राधिका जी का काउंटर ले रहा हूं। हाँ बोलिए मनोज जी। राजेश जी आ रहा हूं। आप देखिएगा, मैंने उनको 6 रीजन में है, 6 रीजन जो है हरियाणा का, 6 रीजन में किसी भी रीजन में भारतीय जनता पार्टी अपने को खड़ा होते हुए नहीं दिख रही है। और सबसे ज्यादा इसको नुकसान हो रहा है जो जीटी रोड वाला जो एरिया कहते हैं, जिसपे जीटी रोड हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता जी सबसे ज्यादा, हाँ जो रोड कहलाता है, सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इन एरिया पे हो रहा है, और यहीं पे सबसे ज्यादा इनकी सीटें थी। आप 2019 के इलेक्शन में भी देखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि इनके बड़े बड़े नेता को खड़ा कराया गया। कोई खुश होना हो, आज रत्नाकर त्रिपाठी बहुत खुश होंगे, लेकिन राधिका खेड़ा आप कैसे डिफेंड करेंगे? 21 नहीं आएंगी, 24 आ जाएंगी, 24 नहीं आएंगी, 25 पलट तो नहीं हो जाएगा राधिका, ये आप कहने वाले हैं कि इट्स गोना फ्लिप फ्लॉप। देखिए यहाँ पे मैम, देखिए ऐश्वर्या जी, पता नहीं शायद ये जो साहब बैठे हैं इन्होंने शायद मेरे साथ कभी डिबेट नहीं करी है, तो मैं इनको बता दूं, मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं रखती हूँ। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दी थी एग्जिट पोल में। मेरे पास इनके एग्जिट पोल रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स का छत्तीसगढ़ का असेंबली का सामने है। वंडरफुल। कांग्रेस पार्टी को 44 आउट ऑफ 252 और भारतीय जनता पार्टी को 34 to 42। रिजल्ट क्या था? भारतीय जनता पार्टी की 54 सीट्स आई थी और कांग्रेस की 35। तो मैंने बिल्कुल सही कहा था, वहां पे भी आप लोग बहुमत कांग्रेस पार्टी को ही दे रहे थे। तो आप ये बात जो बोले कि मैं गलत बता रही हूं, मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव बहुत करीबी से देखे थे, वहां पे तो ग्राउंड पे भी ये हवा नहीं दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो इसीलिए मैं फिर दोहरा रही हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे जो केंद्र के चुनाव थे, इस बार के लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरीके से सारे पोल्स अलग हुए थे। ठीक है, उसमें हमारी जो हमने सोचा था जो सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी को, उसका नुकसान हुआ,
लेकिन सच्चाई तो ये है कि एग्जिट पोल्स गलत हुए और नहीं, एग्जिट पोल्स गलत होते हैं। मेरे को उस पे बहस, एग्जिट पोल पे बहस करेंगे, एक दिन डिबेट करेंगे, क्या इनका फॉर्मूला है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो सब करेंगे। 24 में हमने देखा क्या हुआ, इधर उधर सब देखा। लेकिन सूरजपाल अमू, राजेश गुप्ता, रत्नाकर त्रिपाठी और मेरे साथी मृदुल भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 7 से 8 पूछता भारत के स्लॉट पे नहीं, हम पूरा चलाने वाले 2 घंटा है। तो मनोज सिंह जी कहीं आप जा नहीं रहे हैं 9 तक, बहुत सवाल आपसे पूछे जाने हैं इस पे। विजय त्रिवेदी जी, अभय जी, आ रहा हूं। और राधिका जी को बता दीजिए, राधिका जी को बता दिए कि हम लोगों ने बस्तर के लिए बात बोला था कि बस्तर की 12 उन सीटों पे हम लोगों का आंकड़ा गलत। अरे छत्तीसगढ़ पे बात करेंगे, अभी आप हरियाणा पे आइए। हरियाणा पे 21, अरे आप अपना अभी देखिए, हरियाणा पे 21 है बीजेपी। बताने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई हरियाणा में 21 है, आप दोनों का एक दिन फेस ऑफ करा देंगे, आप अपना सर्वे कर लीजिएगा, वो बता देंगे क्या सही क्या गलत, जनता को डिसाइड करने देते हैं। सूरजपाल अमू जी, आपको पहले से पता था, क्या कहना है? मृदुल ऑल्सो ऑन है। सूरजपाल अमू जी, ये पहले आपने छोड़ दिया भाई, मैं तो आपको खाटी संगी समझता था। मुझे आपके तो कुर्ते का रंग आज भी केसरिया है। मैं इस ओके नहीं, केसरिया तो है, मेरे देश की शान है केसरिया। परंतु जहाँ तक हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, आपके सर्वे को मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे लगता है सर्वे इसके आसपास ही है, इससे कहीं दूर नहीं भागना चाहिए। राधिका जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, मैं आपको सुना करता था, राधिका अब आपके पीछे कमल का फूल लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पुराना कमल के फूल वाला हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो आप दिखा रहे हैं सर्वे, ऑलमोस्ट स्थिति यही रहने वाली है। पर क्यों? बहम की दवाई तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। और राधिका, एक मिनट, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का दमन हुआ है, यहाँ पर जो सीनियर कार्यकर्ताओं को, मैं रंजीत चौटाला की बात करूं, आपने हिसार से उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया था, छोड़ के भाग गए। सिरसा से आपने अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया था, वो छोड़ के भाग गए। आपने जिन जिन लोगों को पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया, वो आपको ऑन द स्पॉट आपको टाटा बाय बाय करके चले गए। यानी ग्राउंड पे आप समझ गए थे। असर वहां हुआ जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको छोड़ के चले गए। हाँ, नहीं, मेरे को समझना नहीं समझना क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप भी तो छोड़ ही गए ना। सम्मान ना होता, क्योंकि राधिका ने जब कांग्रेस छोड़ी, नहीं आपने भी तो छोड़ा ही। राधिका कोई दूर के लोग नहीं है। निश्चित तौर पे मैं राजनीतिक के क्षेत्र में जाने का मेरा मन नहीं था, तो मुझे लगा सामाजिक सेवा करेंगे। आप जैसे चैनलों पर बैठ के उस सच बोलेंगे, किसी का दबाव नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब सच बोलने का समय है, और चुनाव में जो आज हुआ है और जो आप दिखा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही है। और कहते हैं जजमान, बाल कितने सामने आ जाएंगे, बाल कितने सामने आ जाएंगे? 8 तारीख को रत्नाकर त्रिपाठी, आज तो हंस लीजिए भाई, आज तो हंस लीजिए। राधिका जी अभी भी हंस रही हैं 30% वोट शेयर पे। हाँ ये आए, मैं तो रोज ये बिल्कुल बत्ती सी दिखा। हाँ अबे जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ, कमिंग राजेश जी आ रहा हूँ। तो आपकी सीट नहीं दिख रही, लेकिन आ रहा हूँ राजेश जी। हाँ, और यस मिस्टर त्रिपाठी बोलिए। जैसे राधिका खेड़ा जी ने बोला, हमारी पुरानी साथी रही हैं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि हमको मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं आपके उससे इतर जा रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि जाटों ने किसको सपोर्ट किया, सवाल ये नहीं है कि किसी और खाप ने किसको सपोर्ट किया। जब जन भावनाएं आपके विपरीत होने लगती हैं, तो आपकी कुर्सी सरक। और ये मैं आपसे रोज बोलता हूं, रोज मेरा आप विरोध करते हैं। मैं कहता हूं बीजेपी के पक्ष में अब जन भावनाएं नहीं है। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं और सारे लोगों को कुछ समय बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय बेवकूफ नहीं बना सकते। सूरजपाल अमू जी उदाहरण है, उनके शायद याद नहीं होगा, 2 बार वो कायदे से मेरे पर चिल्ला चुके हैं, तब भी मैं धैर्य नहीं खोया था। भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बाइट बहुत खुश थे भूपेंद्र हुड्डा, मैं इसलिए चलाना चाह रहा था। अनिल विज जी, मैंने आपको पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा की बाइट पे इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन इट्स गुड टू सी चेंजेस। हाँ त्रिपाठी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आप मुझे बोलने में सुनाई नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं, मनोज सिंह जी ने कहा था, हाँ मनोज यूपी वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 4 जून को आप ही के चैनल पे मेरे साथ, मैं सेंटिमेंट कैलकुलेट करना भूल गया, तो मैंने उनसे पूछा था कि किस पैरामीटर में सेंटिमेंट कैलकुलेट होता है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि उससे मनोज सिंह ने सबक, तो मैं नहीं बोलूंगा, समझा है अपने आप को, अपनी प्रणाली को, और इस चीज को लेके आए हैं। चलिए, कुछ आप ऊपर नीचे भी कर देंगे तो सरकार हमारी ही। तो आज आप, और ये बात मैं तब से कह रहा हूं, ये बात जान लीजिए, आज ही नहीं है।
मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में भी सरकार हमारी बनेगी। ठीक है। आने वाले सब जगह में सरकार हमारी बनेगी। त्रिपाठी जी आप खुश भी हैं? कहीं थोड़ा ही नहीं है, 2 लोग जहां जाइए डबल इंजन बिल्कुल। और हमारे सहयोग